पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो महासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हम अपने आत्मा में जब देखते हैं तो धर्म कहता है आपको कैसा लगता है। आपको यदि स्वयं देखने पर आपको अधूरापन लग रहा है तो आप अभी धर्म को पाने में सक्षम नहीं। आपको अपनी भावी शक्तियों के संबंध में क्या विश्वास है? यदि आपकी भावी शक्तियां आपकी कल्पना से परे हैं तो आप ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। हमें अनुभव करना है, अपन उस तरफ जा रहे हैं कुंद कुंद की भाषा में, जहां मैं सब कुछ सब तरफ से पूर्ण होगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी दुनिया से मैं सहयोग लूंगा नहीं, सारी दुनिया भली मुझे सहयोग देवे तो देवे, मुझे जरूरत ही नहीं, महसूस ही नहीं होगा। कल चारित्र मोहिनी कर्म के ऊपर चर्चा थी। क्रोध कब आता है? जब हम किसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं और वो अपेक्षा पूरी नहीं करता तो हमें क्रोध आता है। जब हम अपेक्षा ही नहीं रखेंगे तो क्रोध कहां से आएगा? मान कसाय जब जागती है, जब हम किसी को झुकाने का भाव करते हैं, हमें झुकाने का भाव ही नहीं आ रहा है तो मान कसाय कहां से? किसी से पाने के लिए हम मायाचारी करते हैं, हम इन कसायों के अधीन हो जाते हैं और चारित्र मोहिनी कर्म हमारे लिए चारों तरफ से इस प्रकार जकड़ लिया है, यही हमसे हिंसा करा रहा है। मैंने एक दिन बताया था, चारित्र मोहिनी कर्म जितने पाप हैं सारी दुनिया में चारित्र मोहिनी करा रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पुद्गल द्रव्य से भी हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन जब इसको यदि अधिकार मिल जाए थोड़ा सा तो ये नाना प्रकार के अनर्थ करा देता है। सारा संसार मेरे साथ रहे, मैं संसार के साथ रहूं, कोई आपत्ति नहीं। कर्म भी आत्मा के साथ बना रहे, मुझे क्या आपत्ति। लेकिन कर्मों से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है कि जिस दिन इसका पावर आ जाता है, हमारा उपादान कमजोर हो जाता है, वो इतने अनर्थ करा देता है, इतने अनर्थ कि पापी बना देता है। कौन कराता है हिंसा? हिंसा की प्रेरणा कौन देता है? मार डालो इसको, मिटा डालो इसको। ये सब चारित्र मोहिनी कर्म है। इन कर्मों के प्रति जो दुश्मनीता है वो इस कारण नहीं कि ये कर्म है, क्योंकि इसकी जो अर्थ क्रिया है, थोड़ा सा यदि इसको पावर दे दो, थोड़ा सा यदि कर्म से कहो ठीक है तुझे जो करना है तो कर, आज इतने पाप करा देगा, वो इतने पाप करा देगा कि शायद दुनिया में हमें कोई व्यक्ति, कोई भी स्थान हमें रहने लायक नहीं बचेगा। और ऐसा पाप कराएगा, ऐसा पाप कराएगा कि हम समय सार का नाम लेने लायक नहीं रहेंगे, नमोकार मंत्र के लायक नहीं रहेंगे। बार बार इस कर्म ने हमें ऐसी स्थितियां बना दी, सब पाप करा, हिंसा ये करावे, झूठ ये बुलावे, चोरी ये करावे, कुशील ये करावे, ये सब चारित्र मोहिनी के काम। परिग्रह के लोभ की इच्छा ये करावे। पांचों पापों के ऊपर हमने एक दिन बहुत विस्तार से दिया था कि आज संसार में जितने भी अपन अनर्थ कर रहे हैं, इनकी जड़ है चारित्र मोहिनी। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम चारित्र मोहिनी कर्म के चंगुल से ऊपर उठो, जो ये कराएगा वो नहीं करना।
ये उदय में आएगा, करो हिंसा इसकी। तुम कहोगे कि नहीं, मैंने हिंसा नहीं करने का नियम ले लिया है, मैं अहिंसक हूं, कर्म से फाइटिंग करो। क्या तुम्हारी हिम्मत है इतनी? इतनी हिम्मत है कि कर्म कहे तुम इसको हिंसा करो, तुम मार डालो, इसको मिटा डालो, तुम्हारा संपूर्ण राज्य हो जाएगा। जितने जितनों को तुम मिटाते जाओगे तुम राजा बनते जाओगे। इसके बावजूद भी तुम कहो कि नहीं, मुझे किसी का राजा नहीं बनना है, लेकिन मैं किसी जीव को दुख नहीं दे सकता, मिटा नहीं सकता। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में व्यक्ति जो अपने आप को अहिंसक बना लेता है उसको अहिंसा वृत्ति कहते हैं। सिद्ध बनने की बात नहीं, संसार में मुनियों को भी क्रोधादि भाव आते हैं, चारित्र मोहिनी कर्मोदय में आता है। ऐसे निमित्त बनते हैं जिनमें मिटने मिटाने का भाव आ जाए, लेकिन तुरंत वो कहते नहीं, ये कर्म तू जो कराएगा वो मैं करने वाला नहीं हूं, मैं जो कराऊंगा वह तुझे करना हो तो कर, नहीं तो कोई तेरी जरूरत नहीं। जो मैं कराऊंगा वो करना पड़ेगा, मैं कराऊंगा इस जीव को बचाओ, तुझे बचाने का सहयोग करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। और जिस दिन चारित्र मोहिनी कर्म हमारे अनुसार चलने लग जाए, उदय में आकर के भी हमें ऐसी करुणा, ऐसा राग पैदा करे कि हमें दुश्मन को भी बचाने का भाव आ जाए, किसी के प्रति भी बुरा भाव नहीं आए। समय सार में पढ़ने के अधिकारी हम उस दिन हैं जिस दिन आपसे पूछा जाए आपको अपने दुश्मन के प्रति क्या भाव आता है। परीक्षा करेंगे, बहुत छोटी छोटी परीक्षाएं देंगे। जैसे ही आपको कोई चलते हुए एक स्कूटर से कट लगा दिया, आप गिरते गिरते बचे और वो चला गया, आगे 1 किलोमीटर पर जाकर के वो गाड़ी से गिर गया, पैर में चोट आ गई, आपको वो अभी कट मार के गया था और वो आगे पड़ा है, आपको इस समय कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? निर्णय करो। और उस समय तुम्हारे मन में अच्छा यही है, ठीक है, ऐसे मुझे कट मार के मरा था, इसकी ऐसे ही दशा होगी। कुंदकुंद स्वामी ने कहा तुम फेल हो गए, तुम पर चारित्र मोहिनी कर्म हावी हो गया, तुम अभी तक वो कसाय रखे रहे, अभी तक तुम्हारे मन में कसाय भाव आ रहा है, तुम समय सार पढ़ने लायक नहीं। तुम्हारा क्रोध इतना, मुनि होकर, श्रावक होकर, सम्यक दृष्टि होकर क्रोध आ गया तुम्हें इतना, वो गिर गया, वो चीख रहा है, ऐसा ही होगा तेरा काम। जो समय सार पढ़ने वाला होगा उसको याद ही नहीं आएगा कि इसने कट मारा है। जो वेददि वेदिज्यदि शमये समये विनश्यदे उहियम तम ज्ञान गोदु नानी उभय मभी नकं खदिकयावी। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि उसको याद ही नहीं आएगा कि इसने मुझे कट मारा था, वो तो पहले की बात है, घटना थी, उस समय तो ये अहंकारी था, वो ये व्यक्ति नहीं है। याद अनुभव में नहीं आया, तुरंत जाकर के तुम्हें उठाने का भाव आ जाए, तुरंत उठाने का भाव आ जाए, तुरंत उसकी चोट को ठीक करने का भाव आ जाए, तुरंत उसका सहयोग करने का भाव आ जाए। वो जब कहेगा अरे भाई तुम्हें तो मैं कट मार के आया था, अभी गिराते गिराते बचाया था, तुम मुझे बचा रहे हो, मुझे तो याद नहीं है कि तूने मुझे गिराया था, मुझे तो इतना याद है कि तू गिर गया है, मुझे उठाना है, तू गिर गया है, मुझे उठाना, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, ना मुझे कुछ याद है। पर समझ लेना, आप समय सार पढ़ना, समय सार की अनुभूति, समय सार का परमानंद,
समय सार के पढ़ने की एंट्री का एडमिशन किनको मिलता है? अभी सुबह होने वाला है, प्रमाण पत्र मिलेगा। जैसे ही वह सामने आया, ध्यान भंग हुआ। मालूम है कि इसने मुझे रात भर दुख दिया है, लेकिन जैसे उसने नमोस्तु किया, आशीर्वाद दे दिया। बचाने वाला और मारने वाला दोनों को। बोले दोनों में क्या फर्क पड़ता है? एक ने डाला था जब सर्प हमारे पाप का उदय था, इस समय तथास्तु। साधु का क्रोध प्रणाम पर्यंत होता है। साधु का क्रोध घनी खम्मा तक होता है। साधु का क्रोध मात खेद व्यक्त करने तक होता है। मुझे अपनी गलती पर खेद है, बस इतना कह देने के बाद साधु को विकल्प आ ही नहीं सकता। आता है तो वो साधु हो ही नहीं सकता। बस इतना उसने कहा कि मेरी गलती है, मैं हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ती बस खत्म। राजा शरणक से कहा, महारानी चिल्ला ने आपको कुछ नहीं करना, हाथ जोड़ के बैठ जाइए, बाकी मेरे गुरु का चमत्कार देखिए। हाथ जोड़ के बैठ गया, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। क्या क्रोध पर इतनी विजय प्राप्त है आपकी? क्या आपने इतना क्रोध जीत लिया है? समय सार पढ़ने के पहले कुंद कुंद स्वामी पूछते हैं कि आपका दुश्मन आपका नाश कर रहा है, फिर भी आप उसके कल्याण की भावना भर रहे। इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, इसको भी सद्बुद्धि आए। ये क्यों व्यक्ति यहाँ क्रोधादि भाव, मैं इसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं करता। अधिकतम व्यक्ति करता है तो माध्यस्थ भाव धारण कर लेगा, लेकिन माध्यस्थ भाव तभी तक जब तक वो विपरीत बुद्धि वाला है। यदि विपरीत बुद्धि छोड़ देता है तो फिर माध्यस्थ भाव नहीं, फिर तो मैत्री भाव हो जाता है। अभी हमारी बातों बातों में उत्तेजनाएं आती हैं, बातों बातों में हमारा मन आकुल व्याकुल हो जाता है, तो व्यक्ति समय सार पढ़ने का अधिकारी नहीं। इसी प्रकार सभी कसायों में लगा लेना, सभी चारित्र मुनि में लगाना। जल रेखा के समान भी यदि कर क्रोध है, जल रेखा के समान, लता के समान भी मान है, हद्रा हरिद्रा के समान भी यदि राग है, और पाणी मुक्ता के समान ही मायाचारी है। संजुनन की बातें हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के ये भेद किए गए। एक ऐसा क्रोध जो पत्थर के समान होता है, पत्थर पर उकी गई लकीर के समान होता है। एक जल रेखावत होता है। जल रेखावत भी क्रोध नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं रहना चाहिए। जब जल रेखावत क्रोध ही यहाँ क्षम नहीं है, उन मुनिराजों को नकारा जा रहा है। जो मुनिराज अभी संजुलन कसाय में है। अभी अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा आत्मख्याति में कि जो ज्ञानी आत्मानुभव होता है उसके क्रोधादि भाव आता ही नहीं है, रोकने का सवाल ही नहीं। और क्रोधादि भाव है तो आत्मा की अनुभूति कैसे, और आत्मा की अनुभूति है तो क्रोधादि भाव कैसे? ये दो शब्द उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण। यदि क्रोधादि रंच मात्र भी हो, ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी क्रोध, रंच मात्र भी क्रोधादि भाव है, तो वो आत्मानुभूति कैसे कर सकता है? समय सार को कैसे प्राप्त कर सकता है? और क्रोधादि भाव हैं तो कैसे हो सकता है? यही बनारसी दास ने लिखा, भेद विज्ञान जगो जिनके घट बेजग माही सहज बैरागी, ज्ञानी मगन सुख विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। कितनी बड़ी ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी। जिनके अंदर वस्तुता धर्म समय सार जाग जाता है, ज्ञान कला जाग जाती है, वे सहज बैरागी होते। एक बैराग लाना पड़ता है और एक बैराग सहज हो जाता है। सहज बैराग जब जागता है तो आँख खुली रहती है,
उसे कुछ भी दिखता नहीं है। कान खुले रहते हैं, कुछ भी सुनता नहीं है। आँख खुली है लेकिन उसको पता नहीं क्या दिख रहा है, उसमें राग पैदा नहीं होता। आँख खुली हुई देखते हुए भी सहज वैराग हो जाता है। कितने ही राग की वस्तु सामने आ जाए उनमें राग ही उत्पन्न नहीं होता, देखते रहते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, कानों से आवाज पड़ती रहती है, सुनते रहते हैं, उनको कोई राग देश उत्पन्न नहीं होता, परिणाम ही उनके विकलित नहीं होते, क्योंकि उस समय उनकी दशा इतनी शांत सहज वैराग हो जाता है। सहज वैराग कठिन है, हमें अभी वैराग लाना पड़ता है। दो बातें देखना, जो सामान्य वैरागी होते हैं वे राग की वस्तु देखते ही आंख झुका लेंगे। ये वैराग सहज नहीं है, वैराग लाना पड़ रहा है, लाना पड़ रहा है, क्योंकि ये वस्तु मुझे देखने लायक नहीं है, इस वस्तु को देखने से राग हो जाएगा, इसलिए आंख झुका लेते हैं। ये बस शब्द मुझे सुनने लायक नहीं है, इसलिए वो कानों को बंद कर लेते हैं। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये सहज वैराग नहीं है, ये तो वैराग लाना पड़ रहा है, लाना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये साधु के योग्य नहीं है। ये सहज वैराग नहीं, ये वैराग लाना पड़ रहा है, लाना पड़ रहा है। सोचना पड़ रहा है कि नहीं, मैं यहाँ इनके बीच में नहीं जाऊंगा, इस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, यहाँ मैं नहीं देखूंगा, ये पोस्टर नहीं देखूंगा, मेरे देखने लायक नहीं है। मेरी वीतरागता खंडित हो जाएगी, मुझे राग पैदा हो जाएगा। ये प्रारंभ दशा में हमें वैराग बुलाना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है, उन निमित्तों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि हमें राग द्वेष पैदा कर देंगे। लेकिन जब साधु स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसके लिए को उज्ज्वल नेमिचंद महाराज ने कहा, तुम कुछ भी देखो, कुछ भी देखो, सहज वैराग, कुछ भी देखो, कैसे ही गंदी क्रिया देखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारा वैराग इतना सहज हो गया है कि तुम कितनी भी गंदी क्रिया देखोगे तुम्हें राग भाव जागेगा ही नहीं, तुम्हारे मन में वो राग परिणाम जागेगा ही नहीं। तुम्हारा परिणाम तो वहां तत्व दृष्टि पर रखेगा। मैंने कहा था ना कि एक मुनराज ने गणिका का शव मुर्दा जाते हुए देखकर उस वेश्या में भी आरिका पद देख लिया, उन्हें आरिका दिखने लगी। इतनी बड़ी महान दृष्टि हो जाती है, कुछ भी देख ले उनको कोई फर्क, राग भाव पैदा नहीं होता। दुश्मन सामने आ जाए, देश भाव पैदा नहीं होता ही नहीं, वो तो सहज वैरागी है। प्रशंसा और निंदा के शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रशंसा करेंगे तो खुश हो जाएंगे, निंदा करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। सहज वैरागी को ऐसा होता ही नहीं। वो कान बंद नहीं करता, आंख बंद नहीं करता, मुंह बंद नहीं करता, पैरों को रोकता नहीं, चलता रहता। सहज भाव होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। एक सहज परिणति बना लेता। और ऐसा सहज वैराग जब होता है तब समय सार की अनुभूति होती है। अभी तो हमें वैराग लाना पड़ रहा है, बात बात पर मुझे सावधान होना पड़ता है। आंख उठाते ही तुरंत सोचना पड़ता है ये वस्तु देखने लायक है कि नहीं। शब्द सुनते समय मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे ये सुनाई पड़ेगा कि नहीं, ये सुनना चाहिए या नहीं। हमें कहीं चतुर्मास करना है तो सोचना पड़ता है कि चतुर्मास के लायक स्थान है कि नहीं, चतुर्मास के लायक है कि नहीं। ये वैराग नहीं है, वैराग लाना पड़ रहा है। और सहज वैरागी होंगे वे चतुर्मास का स्थान चयन नहीं करते, चलते चलते जहां 14 हो जाती वहीं रुक जाते, कोई मतलब ही नहीं। सहज वैरागी, कोई प्लानिंग नहीं, मुझे कहां तक जाना है कहां नहीं जाना है, कुछ नहीं, चलते चलते जहां 14 हुई वहां हो गया। विशाखाचार्य दक्षिण भारत से चले,
अरे भाई प्लानिंग बना के चलो कि हमें इतने किलोमीटर चलना है तो हमें वहाँ चतुर्मास करने के लिए इतना दिन लगेगा, एक दिन में मैं इतना किलोमीटर चलूँगा। ये सब प्लानिंग बनाना ही चाहिए, पहले से सोचना चाहिए। आप लोग भी यही कहेंगे, महाराज आपको तो पहले सोचना चाहिए था, इतनी दूरी है तो कैसे जाओगे। हम प्लानिंग बनाते हैं, हमें वहाँ तक पहुँचना है, हम बंटवारा करते प्रतिदिन, आज इतने किलोमीटर हो गए, अभी इतने किलोमीटर चलना है, क्योंकि वो क्षेत्र हमारे अनुकूल है। और जो सहज बैरागी होंगे वो चतुर्मास को डिसाइड नहीं करते, वे दूरी नहीं नापते। विशाखाचार्य ने नहीं सोचा कि मैं कितने दिन में, वो तो जाते जाते बस 14 जंगल में हो गई, घनघोर जंगल में चतुर्दशी हो गई। कोई श्रावक नहीं, पंचम काल की बात है, कोई श्रावक नहीं, कुछ नहीं, वहीं जाकर चतुर्मास मार दिया। अब श्रावक तो यहाँ है ही नहीं। बोले क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मैं पहले से प्लानिंग नहीं बनाऊंगा कि मैं वहां जाके चतुर्मास करना है, वो स्थान मेरे अनुकूल है। मन में भी भाव नहीं आएगा, कहना की बात छोड़ो, जहां 14 होगी वहां रुक जाएगी। परिणाम ये निकला कि महाराज तो रुक गए। संकेत जो छोटे साथ, महाराज जी यहाँ कोई समाज नहीं है। बोले समाज नहीं, 14 है, समाज नहीं है लेकिन चतुर्दशी है। उत्कृष्ट रूप से यही है कि चतुर्दशी को स्थापना हो जाना चाहिए। 4-5 दिन और मिलते बाद में, लेकिन ये होना चाहिए। ऐसे बीतरागी, सहज बीतरागी के लिए देवताओं के सिंहासन हिल गए। देवता ने आकर चतुर्मास की व्यवस्था की। सहज बैरागी का चमत्कार देखो, यानी मन में भाव नहीं आया कि मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं, आगे बढ़ूं, आगे कोई नगर तो हो नहीं, कुछ नहीं, यही शाम हो गई, बैठ जाऊं। कहां तक चलोगे महाराज। बोले जहां तक दिन अस्त होगा, पैरों में ताकत होगी। तुम लोग पूछते महाराज जी शाम को कहां पहुंचोगे, सुबह कहां चौका लेके आए। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कुछ नहीं बंधुओं, जहां शाम होगी वहां रुक जाएंगे, जहां हार मिलेगा ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, क्या बात होगी। सहज बैराग जब जाग जाता है, ऐसा आनंद आता है, कुछ नहीं, कोई चिंता ही नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ शाम होगी, कहाँ सवेरा होगा, उठाए कमंडल चल दिए, बैठना का तो बैठ गए, चले गए आगे पीछे। वो सहज बैराग। आज धीरे धीरे वह सहज बैराग कम हो रहा है, बैराग लाना पड़ रहा है। हमें मन को स्थिर करने के लिए परिणाम निर्मित करना पड़ता है, परिणाम बनाना पड़ता है। यहाँ मैं सामयिक करूँ या नहीं करूँ, यहाँ बहुत कोलाहल हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, मैं कैसे मन लगेगा मेरा। नहीं, सहज बैरागी चौराहे पर सामयिक करता है। अभी स्वाध्याय के समय आया था परिसर में, चौराहे के ऊपर ध्यान, चौराहे में तो कोलाहल है, उसी भीड़ के बीच में आप शांत रहो तभी तो बात है। यहाँ तो थोड़ा सा कोई आवाज आ जाए तो मन विचलित हो जाए, परिणाम बिगड़ जाते। और वो कोलाहल हो रहा, चारों तरफ से कोलाहल है, लेकिन उसके बावजूद भी शांति है, आनंद है, सहज वैराग्य। कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, सब कानों में सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद अर्थ क्रिया नहीं हो रही है। वो अपने ध्यान में लीन है चौराहे के ऊपर। ऐसी सहज परिणति, ऐसा सहज वैराग जब किसी आत्मा के अंदर जागता है। बनारसी दास कहते, ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जग माही सहज बैरागी। बैराग उनको लाना नहीं पड़ता, उनका तो बैराग है। चाहे आंख खुली रहे, चाहे आंख बंद रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी देवे जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। जो कुछ भी तुम्हें चिंतन करना है करो, पापियों का चिंतन करना करो, पाप का चिंतन करना हो तो करो, पाप का चिंतन करो। पाप भी तो एक पदार्थ है, पापों का चिंतन करो, कितने पाप होते, पाप कैसा होता है करो। पाप भी एक पदार्थ है, पदार्थ का चिंतन करने की कोई मनाही नहीं है। शराब का चिंतन करो, गुटखा का चिंतन करो, गंदगी का चिंतन करो, पापियों का चिंतन करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम लोगों को कहा जाता है भाई पवित्र आत्मा का ध्यान करो,
पंच परमेष्टि का ध्यान करो, मुनिराज का ध्यान करो, लेकिन जब आगे बढ़ जाता है व्यक्ति तो उनसे कहता नहीं, तुम तो पापियों का ध्यान करो, पाप का ध्यान करो, पाप की चर्चा करो, पाप को ध्यान में ला करके उसका चिंतन करो, क्योंकि तुम पाप में भी पापी नहीं होगे। पाप का चिंतन करते हुए तुम्हारा मन पापी नहीं होगा। क्या चमत्कार है। सोने की उपमा दी है सहज बैरागी को। जैसे सोना कीचड़ में पड़ा होने के बाद भी वह अपने स्वर्णित्वपने को नहीं छोड़ता, ऐसे ही ज्ञानी दिन भर पाप की चिंतन कर रहा है, लेकिन उसका मन पापी नहीं होता। पाप का चिंतन है, पदार्थ बना दिया ना उसे, तत्व दृष्टि ला दी ना। यदि पाप का चिंतन करने से पापी हो जाए तो पाप तो एक पदार्थ है, मुनिराज तो निरंतर चिंतन करते, 7 तत्व 9 पदार्थों का तो निरंतर चिंतन करते, उसमें पाप भी आता है, एक पदार्थ है। लेकिन पाप के चिंतन से, अब आप सो पूछो अपने मन से कि आपको कोई पाप की क्रिया का ध्यान कर रहे हो तो आपको पाप करने का भाव तो नहीं आ रहा है। आपका मन पावन है कि नहीं? पाप की क्रिया ध्यान कर रहे हो, पाप का चिंतन कर रहे हो, पापों को ध्यान में लाओ। जितने पापी हो, पाप हो, उन सब का ध्यान करो। संसार के जितने पाप हों सबका तुम ध्यान करो, कौन सा पाप कैसा है, क्या स्वरूप है। लेकिन तुम्हारा मन पापी नहीं होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि तुम किसका चिंतन कर रहे हो, सवाल ये है कि तुम पाप का चिंतन करते करते तुम्हारा मन पापी हो गया, पापी हो गया, और तुम्हारे मन में आकुल व्याकुल परिणाम हो गए, तुम्हारा मन विक्षिप्त होने लगा, क्योंकि तुम्हारा पापी मन हो जाता है। समय सार पढ़ने वाले को कहा गया कि तुम्हारा जितना पाप का चिंतन हो, शराब को सामने रखो और चिंतन करो, पीना मत, चिंतन करो, शराब का ही ध्यान करो, नमोकार मंत्र का नहीं, मोक्ष का नहीं, शराब का ही ध्यान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहज बिहार कहते जी महाराज, प्रैक्टिकल दे दिया, आज की सामायिक शराब की बोतल पे करो, ये रखी तुम्हारे सामने बोतल, अब बोलो ये बोतल रखी है, इस पर ध्यान करना है तुम्हें। मुनिराज को दे दी, मुनिराज ने कहा ठीक गुरु जी कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता, शराब हो या दूध हो या कुछ भी हो, वस्तु तो वस्तु है। महाराज ने शराब पर चिंतन शुरू कर दिया। शराब का स्वरूप क्या है, शराब कैसे बनती है, शराब का फल क्या है, बस ले साहब चिंतन चालू हो गया। वो शराब की बोतल तत्व दृष्टि बन गई, शराब की बोतल से असंख्यात गुणी निर्जरा हो गई, शराब की बोतल से हमारे लिए बहुत कुछ शिक्षा। अब उसने सब कुछ हरकत देख ली, लेकिन उसका मन शराब पीने का नहीं हुआ। शराब पीने, छोटे बच्चों को उपवास करा दिया जाए और रसोई घर में और भेज दिया जाए और वहां भेज दिया जाए, सब लोग खा रहे हैं, तो मुकुट सप्तमी का व्रत छोड़ देगी बच्ची, उसके मन बिगड़ जाएंगे। लेकिन एक वो होते हैं जो सारे घर को भोजन खिला देते हैं और मुंह में पानी की बूंद भी नहीं लेते, उपवास कर लेते, उनके परिणाम ही नहीं बिगड़े। इसी प्रकार से जब ऐसा वैराग्य जाग जाए, जब हम कितने भी बुरी बातों का चिंतन करें लेकिन मन पवित्र है, आंख इतनी पावन करो कि आंख से कुछ भी देख लो, पापी देखो, पाप देखो, पाप देखो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन आंख को पापी मत बनाना। चमत्कार देखो, पाप देख रही है, पाप चिंतन कर रहा है, फिर भी पापी नहीं है, बुरी बातों को सोच रहा है, फिर भी वो बुरी बातों से प्रभावित नहीं, वो खरा सोना है, खरा उसको लगते ही नहीं। कैसा भी क्षेत्र आ जाए, हर क्षेत्र तुम्हें ऐसा दिखे कि यहां पर तो मानो पूरा सिद्ध क्षेत्र भरा हुआ है, पवित्र है, पावन है, और वहां पाप हो रहा है, पाप हुआ तो है लेकिन तुम्हें पाप नहीं दिख रहा है। तुम्हारे लिए काल पंचम काल है, तुम्हें यदि ये समझ में आ रहा हो पंचम काल है, नहीं, काल में कोई पंचम चौथा नहीं होता, काल तो काल ही होता है। हर चीज के लिए तुम्हें ये विचार करना। ऐसी अनुभूति जब तुम्हें आने लग जाए कि मैं पाप को देख रहा हूं
लेकिन मेरा मन पापी नहीं। मैं पाप की बातें सुन रहा हूं लेकिन मेरा माना पापी नहीं। और आगे आगे तो ऐसा आ जाता है कि महाराज चतुर्मास के लिए स्थान ही नहीं ढूंढते। एक महाराज की शास्त्रों में घटना आती है, हम लोगों को छोड़ना पड़ता है कि भाई यहाँ मत जाना, यहाँ चतुर्मास लायक स्थान नहीं, यहाँ गंदे लोग रहते, अच्छे लोग नहीं रहते। उनके महाराज ने क्या चतुर्मास दिया, जाओ, तुम्हें एक वेश्याओं का नगर था, गड़काई गड़काई रहती थी, वहां जाकर के तुम्हें चतुर्मास करना है। अब बोलिए कहां भेज दिया? बिल्कुल विपरीत उल्टा है, वातावरण बिल्कुल उल्टा है, लेकिन गुरु ने आदेश दिया जाओ वहां चतुर्मास करो। वे महाराज भी कैसे, महाराज वहां तो सब पाप ने रहती हैं। नहीं प्रश्न किया, मुझे चौका कौन सा लगाएगा कि उनके हाथ से हार लूंगा? कोई प्रश्न नहीं, उनके हाथ से हार लूंगा क्या करूंगा मैं? और उनको क्या संबोधन करूंगा? वो तो मुझे ही संबोधन कर देंगे। जिनके बैराग कच्चे होते हैं वे बहुत जल्दी डर जाते हैं कहीं हमारा बैराग न टूट जाए। और ये स्थिति किसी ने किसी एक प्रश्न भी नहीं उठाया। उन्होंने कहा जी, सारा संघ सोचता है महाराज जी कहाँ का जी कह दिया आपने, वहां की स्थिति देखो, वहां एक श्रावक नहीं है, एक पुण्यात्मा नहीं, एक धर्मात्मा नहीं, सारे पापी पापी रहते हैं। हो सकता है गुरु को मालूम नहीं हो इसलिए दे दिया हो, आप बोलिए। बोले नहीं, गुरु ने दिया है वही होगा। अब देखना पापियों के बीच में चतुर्मास, सहज बैराग देखना, सहज बैराग पापियों के बीच में, चारों तरफ पापियों के घर है। और महाराज ने वहीं चौराहे पे जाकर चतुर्मास स्थापित कर लिया। ध्यान में नहीं बैठे, प्रवचन देते थे चतुर्मास में, आहार चर्या को नहीं उठे। धीरे धीरे करके 8 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 1 माह के बाद उपदेश के बाद कुछ महिला पुरुष श्रीफल लेके आ गए और कहा महाराज जी आज के आपके सानिध्य से मैं जन्म जन्म के लिए अपने पाप छोड़ना चाहता हूं। 1 लाख महिलाओं को, पापी महिलाओं को धर्मात्मा बना दिया चतुर्मास के अंदर। 1 लाख, बड़ा नगर था। पापियों के बीच में भी अमनकापन पापी नहीं हुआ, बल्कि पापियों को पुण्यात्मा बना दिया। 1 लाख बताते हैं, पूरे चातुर्मास में 1 लाख पापनों को पुण्यात्मा बना दिया, आर्यका बना दिया, धर्मात्मा बना दिया, मोक्ष मार्ग पर चला दिया। ऐसी स्थिति जब तुम्हारी बनने लग जाए कि नहीं मैं तो बहुत बैरागी हूं, मुझे कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, मैं अपने आप में सहज बैराग प्राप्त कर लिया है। वे क्षेत्र के काल नहीं होते, वो तो जहां चाहे वहां कर लेते हैं। कैसा भी वातावरण हो, शेर की मियाद में कर लेते हैं, शेर की गुफा में जाके बैठ जाते हैं। अब भाई शेर की गुफा है भाई, बोले होगी शेर की गुफा, मैं बैठ रहा हूं, बैठ जाते। उनमें इतनी हिम्मत है कि शेर आके खा भी जाएगा तो भी मैं कभी अपने परिणामों से विचलित नहीं होंगे नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे मन में राग उत्पन्न हो ही नहीं रहा, देश उत्पन्न हो ही नहीं रहा। मैंने क्षमता ही छोड़ दी कि कोई मेरा द्वेष है, ये मेरा दुश्मन है कि ये मित्र है। सहज भाव में, ऐसा सहज भाव एक बार आत्मा में जगाओ महानुभाव, बिल्कुल एकदम सहज हो जाओ। राग में सह नहीं, विराग में सहज। विरागता फूटना चाहिए, विरागता फूटना चाहिए, ऐसी विरागता फूटना चाहिए कि हम आंखों से देखना ही बंद कर दें, जरूरत ही नहीं। क्योंकि आंखें वो देखती हैं जिससे संक्लेश होता है, आकुल व्याकुल परिणाम होता है, और अध्यात्म वह दिखाता है जिसमें सारे आकुल व्याकुल परिणाम शांत हो जाते, शमन हो जाते। अध्यात्म वो चीज, उसके मन में ऐसे परिणाम जागे और उसने ऐसा भाव कर लिया कि नहीं, मेरी परिणति, मेरी स्थिति शायद वो कोई क्षेत्र नहीं। जी महाराज जा रहा हूं चतुर्मास के लिए।
वो काल को नहीं देखते हैं कि कौन सा काल चल रहा है। सुबह शाम जब ध्यान में आ जाए तब ध्यान में बैठ जाते, भव की अनुभूति से ऊपर उठ जाते। समय सार की अनुभूति करने वाले को ये नहीं अनुभव रहता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं मात्र एक जीव चेतन स्वभावी हूं। कुंद कुंद भगवान कहते हैं, क्या तेरे मन में इतना परिणाम वैराग्य जागा है? तू मनुष्य है, तुझे मनुष्यपना नहीं दिख रहा है, तुझे दिख रहा है मात्र एक ज्ञान घन चैतन्य स्वरूप ही। मनुष्यपना अनुभव में नहीं आ रहा है। अनुभव में नहीं आना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं, अनुभव में नहीं आना चाहिए कि मैं पुरुष हूं, अनुभव में नहीं आना चाहिए मैं मुनि हूं। अनुभव में मात्र इतना आ रहा है, मैं ज्ञान घन चैतन्य हूं, बस ज्ञाता दृष्टा हूं। इससे ज्यादा मेरे अनुभव में कुछ भी नहीं आता। सहज वैराग, पापी में भी पाप नहीं दिख रहा है। कीचड़ में चारों तरफ से कीचड़ में खड़ा है, लेकिन कीचड़ की जंग नहीं लग रही उसको। ऐसा सहज वैराग, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण क्या है? हर व्यक्ति कह सकता मुझे तो सहज वैराग है, बनावटी वैराग नहीं है जो आजकल के महाराज लेते हैं। आजकल के महाराजों को लोगों ने झूठा करार कर दिया। बोले काय का है, सब पापों से दूर है और कह रहा मैं पाप नहीं कर रहा। पापियों के बीच में रहे और फिर पाप नहीं करें। गृहस्थी छोड़कर कह रहा है अब मुझे किसी से मतलब नहीं, तो क्या मतलब गृहस्थी में रहे और फिर किसी से मतलब ना रखें तब बात बने? तब बात बने, क्योंकि अभी तक तुमने जो स्पर्श दिया है वह स्थितियां तो आपकी बड़ी विचित्र। हमारी जीवन की स्थितियों में ऐसा आना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए सहज वैराग। वो कहते ये तो बनावटी वैराग है। सब घर बार धन दौलत छोड़ दिया, बोले देखो हमें कोई राग नहीं है। परिवार छोड़ दिया, मुझे राग नहीं है। संयम व्रत ले लिया, हमें राग नहीं है। वो लोग क्या कहते हैं कि ऐसा वैराग हो कि सब कुछ सामने भरा पड़ा है और तुम्हें कोई राग नहीं है, सब कुछ सामने। मानवा ऐसी वीतरागता होना चाहिए। लेकिन ऐसी वीतरागता जब हो जब आपके अनुभव में क्या आ रहा है? ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। ज्ञानी व्यक्ति पंच इंद्रियों के विषयों में आनंद ले लेवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। परीक्षा की गई कि आपकी रसना इंद्रिय विजय प्राप्त है कि नहीं। आप भोजन करने बैठे, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें नमक है कि नहीं, नमक है कि नहीं। यदि नमक है तो भी आप समय सार के अधिकारी नहीं। तुमने कहा समय नमक नहीं है तो भी तुम्हारे लिए समय सार के अंदर सहज भाव नहीं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता नमक डालो या ना डालो, अच्छा बुरा। वो तो सहज भाव में आहार को ग्रहण कर लेता है। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी। आप खुद देख लीजिए, क्या आप रसना इंद्री को जीत पाए? समय सार पढ़ाने के लिए ही पंचेंद्रिय निरोध कराया मुनि से। मूलाचार में कहा तुझे समय सार अधिकार पढ़ना है, उसके पहले तू 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति भाव जो है उसको समाप्त करो। क्या तुम्हारे मन में रसना इंद्री का भोग छूटा है? स्वाद और बेस्वादों में कोई तुम्हारी समानता आई है? गंध और सुगंध में तुम्हारी समानता आई है? सर्दी गर्मी बरसात में आपकी समानता आई है? काले गोरे में भी आपकी समानता आई है क्या? एक रूप एक परिणति जाग दो। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव है नहीं। पंडित जी दास बंशीधर जी हुए बीना वाले, उन्होंने एक बार कहा था सहज वैरागी का लक्षण क्या है? घर में रहकर भी निर्मोहो मोहिनो मुनि, निर्मोही मुनि से, मोही मुनि से निर्मोही श्रावक अच्छा है। उसकी व्याख्या उन्होंने की थी कि ज्ञानी व्यक्ति कपड़ा लेने जाएगा, अच्छा कपड़ा लेगा, मजबूत लेगा, लेकिन कलर की मैचिंग नहीं करेगा। यदि सहज वैरागी होगा तो मैचिंग नहीं करेगा। कपड़ा धोएगा, साफ करेगा, लेकिन समय सार पड़ने वाला कभी अपने कपड़े में कलफ नहीं देगा, प्रेस नहीं कराएगा,
समय सार पढ़ने वाली बात कर रहा हूं, समय सार पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं। वे कपड़ा तो पहनेंगे क्योंकि गृहस्थ हैं, लेकिन कपड़ा में टिनुपाल नहीं देंगे, कपड़ा में कलफ नहीं देंगे। कपड़े पर प्रेस किया हुआ कपड़ा समय सारी पढ़ नहीं सकता, और समय सारी यदि व्यक्ति प्रेस किए हुए कपड़े टिनुपाल दिए पहन रहा है, वो समय सारी हो नहीं सकता। लक्षण देख लेना, जो पंडित आपसे समय सार की चर्चा करें उनका एक लक्षण देखना, वो कपड़े कैसे पहने। साफ कपड़े तो पहनेगा लेकिन प्रेस नहीं कर पाएगा, प्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ज्ञानी भाव है। ऐसा ज्ञान का सहज वैराग भाव उसको उत्पन्न हुआ है, सहज भाव उत्पन्न। भोजन करेगा, भक्ष भक्ष विचार करेगा, लेकिन कभी भूल करके इष्ट अनिष्ट की बात नहीं करेगा, आज हमारे लिए फलानी चीज नहीं है, ऐसा परिणाम आएगा ही नहीं। सहज वैराग, उसने कहेगा नहीं, सहजता में भाव करो। रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, सारी इंद्रियों पर जो विषय भोग छोड़ देता है, ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव है नहीं, यह विपरीत कार्य कभी हो ही नहीं सकता, असंभव वाली बात है, हो ही नहीं सकता। अब आप लोग खुद पंडित जी को मानने वाले लोग हैं, समय सार वाले बनारसी दास को जरूर मानते हैं। आज बनारसी दास ही खुद कह रहे हैं कि तुम्हें पंच इंद्रियों के प्रति विषयों से आसक्ति आई है, या मंदिर के जो नंद्यावर्त का कार्यक्रम उसकी आती आई। आज जो नंद्यावर्त की स्थापना की बात चर्चा चल रही है आजकल, 27 तारीख को होने वाला है, सहज भाव में, प्लानिंग से नहीं, सहज भाव में। एक दिन तुरंत भाव आया, ये कार्य करना है, होना है, बस सहज भाव, करता धरता पर नहीं। मैंने एक बार कहा था, ना मुझे कोई तीर्थक्षेत्र बनाना है, ना मेरे का बनाने का भाव है। न मैंने आज तक कोई तीर्थक्षेत्र बनाया है, न बनाने का भाव है। मेरे तीर्थक्षेत्र तो बनाए नहीं गए, बन गए, अपने आप बन जाते, सहज में बन जाते। कोई मेहनत नहीं, कोई टेंशन नहीं, इधर भाव किया, उधर दातार आया, मंदिर का काम शुरू हो गया। कई दाताओं को पता ही नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी मंदिर बनाऊंगा, उनके हाथ से मंदिर बन गए। कई दाताओं को मालूम था कि मैं कभी मुनिराज को आहार दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, आज आहार दान तो छोड़ो, वे मुनि महाराज तक बन गए। पहले स्थिति ऐसी नहीं थी, आज तो आहार जिसको दिया है उसी के सानिध्य में मुनि व्रत ले लिया, मुनिचर्या का पालन करने की बात सोच ली। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है वह सब कुछ, जो कुछ भी है, अपने ऊपर ओढ़ने को तैयार रहता है, क्षेत्र को नहीं। फिर भी मेरा आपसे कहना है कि नंद्यावर्त कार्य जो हो रहा है, यह एक सहज घटना है, एक सहज परिणति है, एक सहज अपने आप में वह स्थापना होगी। एक सहज परिणति में 24 घंटे में सम्मेद शिखर की माटी का आना बहुत कठिन, आ चुकी, सहज में हो गया सब काम, सहज में कोई टेंशन नहीं करना पड़ा। अपनी जिंदगी भी सहज बनाओ, ऐसी सहज बनाओ कि वह सहजता हमारे अंग अंग में फूट करके बाहर निकले, ऐसी परिणति बनाओ। और एक बार ऐसे चारित्र मोहिनी कर्म के संबंध में आपके मन में ऐसे परिणाम विशुद्ध होना चाहिए। और यह यदि चारित्र मोहिनी अपन ने जीत लिया तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी तो इनकी कोई ताकत नहीं होती। इनको जो ताकत दे रहा है, ताकत देने वाला है, वो है मोहिनी कर्म। और वो मोहिनी कर्म की जो स्थितियां बनती हैं उसको ताकतहीन करना तो एक ही बात है, सागर सारी दुनिया में एक ऐसी कला जगाओ कि नहीं, मैं जो काम करूंगा सहज करूंगा। तुरंत भाव आया धर्म के कार्यों में, उसको तुरंत कर डालो, वो सहज वैराग। तो ज्ञानी की पहचान है सहज वैरागी। कितने भी विषय भोग उसके सामने रख दो, वो उन विषय भोगों की तरफ आकर्षित ही नहीं होगा, उनको करने का परिणाम ही नहीं आएगा। ऐसी दशा के लिए आपका विमोचन करो। आपकी पत्रिका जो नंद्यावर्त होने वाला है, जो नंद्यावर्त की स्थापना हो रही है, बहुत बड़ी एनर्जिस्ट माटी वहाँ विराजमान की जाएगी। इतने बड़े बड़े 5 कलश होंगे जो शायद तुमसे उठे भी नहीं। हाँ, इतने बड़े बड़े कलश होंगे। उस दिन वहाँ सम्मेद शिखर की माटी रखी जाएगी।
शाश्वत अविनाशी तीर्थ क्षेत्र के से छात्र अविनाशी तीर्थ की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। महावीर भगवान पूज्य मनुश्री ने जीवन के सहज निर्माण की कला अपने देशना के माध्यम से हम सभी को बताई। इस तीर्थ की ऊंचाइयां की हर कार्य के, हर निर्माण के सहज संपन्नता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हर कार्य जहां नंद्याव्रत स्थापित हैं सहज ही संपन्न हुआ करते हैं। ऐसे परम पावन पुनीत नंद्याव्रत की स्थापना, जो कि अविनाशी प्रलय विभीषिका को शांत करने वाला देवों द्वारा पूजित नंद्याव्रत वहां स्थापित होगा। उसके लिए एक पत्रिका का विमोचन हम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ करना चाहते हैं। मैं क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वे पधारें और पूज्य मुनिश्री के परम सानिध्य में आज की इस नंद्याव्रत स्थापना का पत्रिका का विमोचन करें। सभी सदस्य आप लोग वहीं से कर दें। अध्यक्ष महोदय गुरुदेव के सामने पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं। सभी करतल ध्वनि द्वारा सामने की तरफ करें। सामने पत्रिका को सामने ले, पत्रिका को सामने ले। अरे कैमरे के सामने ले पत्रिका को। सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन माटी इन कुंभ कलशों में स्थापित होकर वहां नंदीश्वर की स्थापना होगी। इसकी पत्रिका का विमोचन यहां क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद सादर अपेक्षित। हाँ, आशीर्वाद ही हमारा तो कार्य बोल ही रहा है इस संबंध में कि नंद्याव्रत नवीन भूमियों के रहने पर जहाँ कभी हो नंद्याव्रत की स्थापना करके सम्मेद शिखर की माटी को स्थापित करने से वह अपने आप इतना पुराना हो जाता है वो मंदिर जितना पुराना सम्मेद शिखर होता है। जय हो जय हो जय हो। क्योंकि वहाँ की माटी को स्थापित यहाँ करना कोई साधारण नहीं है। इसलिए आप लोग और बाकी की महिमा में शाम को बता दिया और बता दूंगा भी। पूज्य मुनिश्री ने नंद्याव्रत की स्थापना के साथ ही इस तीर्थ को